हेलो फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न पत्र आपका प्रीवियस क्वेश्चन है जो कि 15/10/2017 को द्वितीय पाली में आयोजित है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बिहार से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं या फिर किसी तरह के सब्जेक्ट से है या फिर विषय अनुसार है, तो उसमें मैं डिटेल से उस पर क्लास लाने वाला हूँ और बहुत जल्द उस पर आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए हम टेस्ट सीरीज को शुरू करते हैं। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे फ्रेंड्स को इसमें जुड़िएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी, ब्राह्मी, स्वराष्ट्रीय, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाता है एक का ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर 347, 348, 343, 345। तो अनुच्छेद जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 343। तथापि शब्द का संधि विच्छेद है यहाँ पे, तत् प्लस अपि, तथा प्लस पी, तथा प्लस अपि, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसका 4 का आंसर हो जाता है यहाँ पे सी। एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन को छोड़ दिया। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के पहले आता है? क, छ, त्र, य। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 का सी, त्र के। तो फ्रेंड्स, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन है, इसमें कुछ डाटा इफेक्ट्स गलत भी दिए होंगे, तो उसे आप कमेंट में बताएंगे, उसका मैं आंसर सही से आपको बता दूंगा अगर गलती होती है तो प्रीवियस डाटा में। तो मैं इसे आंसर के साइड से हिसाब से मैं आंसर को बता रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो उत प्लस उज्ज्वल की संधि से बना शब्द है। तो उज्ज्वल, 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 उज्ज्वल। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाता है 5 का आपका आंसर हो जाता है डी, उज्ज्वल। नवग्रह शब्द का समास भेद बताओ। द्वंद्व समास, कर्मधारी समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। तो फ्रेंड्स, इसका 6 का आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, द्विगु समास। निम्नलिखित में से मोक्ष का पर्यायवाची शब्द है? मौत, परमात्म, या छुटकारा, या अवसान। तो फ्रेंड्स, इसका 7 का आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, छुटकारा। कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवित्री, कवियत्र, कवियत्री, कवयत्री, कवयत्री। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाता है 8 का आंसर हो जाता है आपका डी, कवित्री। 9 का गंगा हिमालय से निकलती है वाक्य में रेखांकित शब्द से में कारक है। तो चलिए ऊपर कर लेते हैं, देखते हैं। कर्क कारक, करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाता है 9 का यहाँ पे सी हो जाएगा, अपादान कारक। चलिए ऊपर कर लेते हैं। सार्वनामिक विशेषण बनते हैं संज्ञा से, संज्ञा और सर्वनाम से, सर्वनाम से, क्रिया से। तो फ्रेंड्स, इसका 10 का आंसर हो जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, सर्वनाम से। उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम भेद है? निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निस्वाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाता है 11 पे आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए 12 का देखते हैं। समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। तो फ्रेंड्स, इसका 12 का आंसर यहाँ पे हो जाता है सी, सॉरी सी नहीं होगा, यहाँ पे बी होगा, रूपक, 12 का। तो 13 का देखते हैं। कनक कनक से 100 गुनी मदकता अधिकाय। तो फ्रेंड्स,
ओही खाए बोरात नर, यही पाए बोराय, उक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? अनुप्राय, श्लेष, उपमा, यमक। तो फ्रेंड्स 13 का आंसर हो जाता है यहाँ पे डी, यमक। चलिए अब इंग्लिश का क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। फिलिंग द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल, दिस इज कार बाइट एस्टरडे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाता है 14 का आंसर डी, द। यहाँ पे खाली जगह स्थान पर द लगेगा। तो 15 का फिलिंग द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन, सुमन इज सिटिंग हेयर। तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा? तो फ्रेंड्स 15 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, बी साइड। फिलिंग द ब्लैंक विथ राइट पार्टिसिपल, द ट्रेन इज आउट ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 16 का आंसर हो जाता है यहाँ पे डी, पुलिंग। फिलिंग द ब्लैंक विथ द राइट होमोफोन्स, द किंग डाइड। तो फ्रेंड्स 17 का आंसर हो जाता है आपका बी, हेयरलेस। चलिए ऊपर कर लेते हैं। राइट द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द गिवन वर्ड, किनिफ। तो किनिफ का, कनाइफ का क्या होगा? कनाइफ, ठीक है। तो कनाइफ का 18 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है बी, कनाइफ। 19 का देखते हैं। फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड्स, एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 19 का सी, एक्सप्लोजिव। चूज द राइट सफिक्स फॉर द गिवन वर्ड, ब्रेक का क्या होगा? ब्रेक। तो यहाँ पे 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, एज। चेंज द फ्लोइंग नाउन इनटू वर्ब, इल्यूशन। तो इल्यूशन का क्या हो जाएगा? 21 का हम देखते हैं, 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, इलोड। यूज द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइनिंग वर्ड्स, द taught the student to cultivate their minds। तो फ्रेंड्स 22 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है सी, ट्रेनेड। चलिए ऊपर कर लेते हैं। 23 का यूज द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द अंडरलाइनेड वर्ड्स, तो वाटर वेयर द राइट इज हैजी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है डी, क्लियर। अब यहाँ से आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू होता है। चलिए, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सबको पता होना चाहिए, बिहार के स्टूडेंट हैं तो इसके बारे में तो पता ही होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पहले ऑप्शन सासाराम, देवगढ़, आगरा, देवशाली। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सासाराम। गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मभूमि है तो कहाँ है फ्रेंड्स? 25 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? पहले अमृतसर, पटना, पाटलिपुत्रा, हरिद्वार, केदारनाथ। तो फ्रेंड्स आपका 25 का आंसर हो जाएगा पटना, पाटलिपुत्र। 26 का अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। तो 26 का चलिए पेज पलट लेते हैं, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। बाबा रामचंद्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स आपका 26 का आंसर यहाँ पे हो जाता है सी, बाबा रामचंद्र। निम्नलिखित में से एक समाज सुधारक जो जाति असमानताओं के खिलाफ लड़े थे, पेरियार, रामस्वामी नायकर है, ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो फ्रेंड्स हमें आपको याद होना चाहिए पेरियार रामस्वामी नायकर थे, ठीक है। 28 का उच्च तापमान और वशीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? शुष्क मिट्टी, वन मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी। तो फ्रेंड्स 28 का आंसर हो जाता है आपका शुष्क मिट्टी। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है फसल प्रत्यावर्तन, फसल चक्र, फसल परिक्रम, फसल बदलना। तो फ्रेंड्स 29 का आंसर हो जाता है आपका बी, फसल चक्र। चलिए ऊपर कर लेते हैं।
भारत निम्नलिखित में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? गेहूं, मक्का, दलहन, बाजरा। तो फ्रेंड्स 30 का आंसर यहाँ पे हो जाता है दलहन का। किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है? टिहरी, हीराकुंड, राणा प्रताप सागर, तुंगन भद्रा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका 31 का ऑप्शन बी, हीराकुंड। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है? सोन बहु उद्देश्य परियोजना, हीराकुंड परियोजना, रिहंद विद्युत परियोजना, जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना। तो फ्रेंड्स 32 का आंसर हो जाता है यहाँ पे सोन बहुउद्देश्य परियोजना, जो हीराकुंड। नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? कानून में समानता, संपत्ति का अधिकार, जन्म से विशेषाधिकार का सफाया करना, उपयुक्त में से सभी। 33 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए ऊपर कर लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक संस्था बनी? तो फ्रेंड्स 34 का आंसर हो जाता है यहाँ पे 1992, 1991, 1993, 1995। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है 1993 में। चलिए ऊपर कर लेते हैं। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर, खंड विकास अधिकारी, उपायुक्त, कोई नहीं। तो 35 का आंसर हो जाता है यहाँ पे महापौर। बिहार राज्य की विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? नवंबर 1999, नवंबर 2000, नवंबर 2001, नवंबर 2002। तो फ्रेंड्स 36 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा नवंबर 2000। केंद्रीय जनसांख्यिकी संगठन सीईओ का मुख्य कार्य क्या है? पैसे की आपूर्ति का निर्धारण, मूल्य निर्धारण, राष्ट्रीय आय के अनुमानों का संग्रह, रोजगार के बारे में विस्तार से आंकड़ों। तो 37 का आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, राष्ट्रीय के आय के अनुमानों का संग्रह। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया? एबेनेजर हॉवर्ड्स, चार्ल्स डिकेंस, थॉमस हार्डिंग, एंड्रयू मिन्स। तो फ्रेंड्स 38 का आंसर हो जाता है यहाँ पे ए, एबेनेजर हॉवर्ड्स। ठीक है, तो चलिए ऊपर कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है? टिस्को, RIL, भारतीय रेल, विप्रो। तो 39 का आंसर हो जाता है आपका सी पर भारतीय रेल। FCI की स्थापना कब हुई? 1961, 1962, 1964, 1965। तो 40 का आंसर हो जाता है यहाँ पे डी, 1965। किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? 15 से 30 वर्ष के, 15 से 60 वर्ष, 60 से 70 वर्ष, 0 से 6 वर्ष। तो 41 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। स्वर्ण चतुर्भुज सुपर राजमार्गों का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? जिला परिषद, PWD, CPWD, NHAI। तो फ्रेंड्स 42 का आंसर हो जाता है यहाँ पे डी, NHAI। जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति नामक एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था? महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो फ्रेंड्स 43 का आंसर हो जाता है यहाँ पे बी, इंदिरा गांधी। किस पंचवर्षीय योजना ने मानव पूंजी के महत्व पर जोर दिया? 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो 44 का आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, 7वीं। फोर्टी फाइव का देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का लक्ष्य है शहरी झुग्गी निवासियों को शिक्षा प्रदान करना, व्यावसायिक साक्षरता को बढ़ावा देना, विशेष रूप से लड़कियों के लिए नए स्कूल खोलना, शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। तो फ्रेंड्स 45 का आंसर हो जाता है यहाँ पे डी, शैक्षणिक रूप से पिछड़े क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। 46 का आंसर हो जाता है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ग्रामीण गरीबों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना,
सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना, ग्रामीण गरीबों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, 6 से 14 वर्ष आयु की वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, शहरी गरीबों को प्राथमिक शिक्षा का प्रदान करना। तो फ्रेंड्स 46 का आंसर आ जाता है यहाँ पे सी, 6 से 14 वर्ष को आयु के वर्ग के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। चलिए 47 देख लेते हैं। गरीबों के भोजन और पोषण संबंधित स्थिति में सुधार करने का कौन सा कार्यक्रम है? मिड डे मील स्कीम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास योजना, उपयुक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स 47 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया? स्वच्छ भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण संरक्षण योजना, MGNREGA, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम। तो फ्रेंड्स 48 का आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, MGNREGA। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनरेगा भारत में संवैधानिक अधिकारों का पूरा करती है। मनरेगा मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है उन स्थानों पर जहां हाल ही में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने फसलों को प्रभावित किया और 100 दिनों से 200 दिनों के लिए कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। 49 का आंसर हो जाएगा आपका ए, एक ए और बी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निम्नलिखित में से किन उत्पादों को उत्पादन को बढ़ाना है? तो चलिए ऊपर कर लेते हैं। चावल, गेहूं, फल, दलहन, मोटे अनाज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 ऑप्शन है, तो यहाँ पे देख लीजिए। तो 15 का यहाँ पे ऑप्शन हो जाता है डी, दलहन। चलिए पेपर पर बदल लेते हैं। 50 का ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, ठीक है। सी छोड़कर बाकी बात सब है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके साथ घटता है? आयाम, वजन, क्षैतिज विस्थापन, ऊंचाई। तो फ्रेंड्स 51 का आंसर हो जाता है डी, ऊंचाई के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? लकड़ी का जलना, कोका कोला पेय में नमक डालने में से गैस का निकलना, कागज के टुकड़े का जलना, लोहे को जंग लगना। तो 52 का आंसर हो जाता है यहाँ पे बी, कोका कोला पेय में नमक डालने में से गैस का निकलना। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक जनरेटर, सोलेनॉइड, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक आयरन। तो 53 का आंसर हो जाता है आपका सी, इलेक्ट्रिक मोटर। चलिए ऊपर कर लेते हैं। जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो त्वरण समान है, त्वरण बदल रहा है, त्वरण शून्य है, वेग शून्य है। तो 54 का आंसर हो जाता है आपका सी, त्वरण शून्य है। 55, एक लंबी और सीधी सोलेनॉइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा हो तो सोलेनॉइड के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? शून्य। उसके सिरों की तरफ घटती है, उसके सिरों की तरफ जाने से बढ़ेगा, सभी जगह एक जैसा रहेगा। तो 55 का आंसर हो जाता है आपका बी, उसके सिरों की तरफ घटती है। 1 किलोग्राम पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? कार्य क्षमता, विशिष्ट ऊष्मा धारिता, ऊर्जा क्षमता, ऊष्मा धारिता। तो फ्रेंड्स 56 का आंसर हो जाता है यहाँ पे बी, विशिष्ट ऊष्मा धारिता। यदि दो बल्ब 150 वाट 60 वाट के हैं तो किस बल्ब का प्रतिरोध अधिक होगा? 150 वाट 60 वाट दोनों का समान प्रतिरोध होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 57 का आंसर हो जाता है ए, 150 वाट का। एक वस्तु का सीधी रेखा में 40 मीटर सेकेंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मिनट सेकेंड स्क्वायर से बढ़ता है, उस वस्तु की 10 सेकेंड के बाद गति क्या होगी? 20 मीटर सेकेंड, 20 मीटर सेकेंड, 20 मीटर सेकेंड, 20 मीटर सेकेंड।
तो फ्रेंड्स 58 का आंसर हो जाता है आपका डी 80। एक श्रृंखला परिपथ में 3 प्रतिरोधक और रेसिस्टर 140 और यहाँ पे 250 और 220 के हो तो परिपथ का कुल प्रतिरोधक रेसिस्टेंस है कितना 330, 610, 720, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 59 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे बी 610। यदि 3 प्रतिरोध जो प्रत्येक 2 ओम के हैं तो प्रतिपथ में 3 ओम का प्रवाहित प्रतिरोध पैदा करने के लिए कैसा जोड़े जाने चाहिए? 2 प्रतिरोध समांतर संयोजन में और एक उनके श्रृंखला संयोजन में। 2 प्रतिरोधक श्रृंखला संयोजन और एक उनके समांतर संयोजन में। तीनों श्रृंखला संयोजन में, तीनों समांतर संयोजन में। तो फ्रेंड्स 60 का आंसर हो जाता है आपका ए 2 प्रतिरोधक समांतर संयोजन और एक उनके श्रृंखला संयोजन में। चलिए ऊपर कर लेते हैं। एक लड़के द्वारा 1 किलोग्राम की वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा 1 जूल, 9.8 जूल, 0 जूल, 0.1 जूल। तो क्या हो जाएगा 61 का आंसर हो जाएगा आपका बी 9.8 जूल। आइसोब्यूटेन का IUPAC नाम है एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 मिथाइल प्रोपेन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 62 का आंसर सी हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है क्षार धातु, क्षारीय भू धातु, हेलोजन, अक्रिय गैस। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 63 का आंसर अक्रिय गैस। वर्षा बर्फ और ओलों के रूप में पानी के गिरने की प्रक्रिया कहलाती है ऊर्ध्वपातन, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण। तो फ्रेंड्स 64 का आंसर हो जाता है यहाँ पे डी वर्षण। वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी से शौक लेता है वो निर्जलीकरण, प्रस्वेदन, निथारण, शोधन। तो फ्रेंड्स इसका 65 का आंसर हो जाता है यहाँ पे भी प्रस्वेदन। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया? जॉर्ज थॉमस, चैडविक, रोएंटजन, बोहर। तो फ्रेंड्स 66 का आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा बोहर। एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है परमाणु संख्या, एक सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु का आकार, संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो फ्रेंड्स 67 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी संयोजन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। शुद्ध पानी का pH है 0, 7, 14, इनमें से कोई नहीं। तो 68 का आंसर हो जाता है बी 7। विद्युत शुद्धिकरण में कैथोड बना होता है शुद्ध धातु की पतली पतरी, शुद्ध धातु की मोटी पतरी, अशुद्ध धातु की पतली पतरी, अशुद्ध धातु की मोटी पतरी। तो फ्रेंड्स 69 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक शुद्ध धातु की पतली पतरी। इथाइल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में एसिटिक एसिड के साथ क्रिया करके बनता है इथाइनोइक एसिड, ईथर, इथाइल, एथेनोएट, फॉर्मिक एसिड। तो फ्रेंड्स इसका 70 का आंसर हो जाता है आपका सी इथाइल एथेनोएट। जब पीले फास्फोरस को NaOH के गर्म और सांद्र घोल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो कौन सी जहरीली गैस बनती है? NH3, NH4, PH3, CO2। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 71 का आंसर सी PH3। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स 72 का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बी सल्फर डाइऑक्साइड। वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस दुर्घटना हुई कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड,
अमोनिया मिथाइल आइसोसाइनेट। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 73 का डी मिथाइल आइसोनोट, ठीक है, आइसोनाइट, ठीक है। वंशानुगत स्थानांतरण की इकाई है जीन, केंद्र, कोशिका, उत्तक। तो 74 का आंसर हो जाता है यहाँ पे ए जीन। उस वैज्ञानिक का नाम किसने प्रथम बार टीके की खोज की? लुईस पाश्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच। तो 75 का आंसर हो जाता है आपका सी एडवर्ड जेनर। रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, सी डार्विन, विलियम हार्वे, वाटसन और किर्क। तो फ्रेंड्स 76 का आंसर हो जाता है आपका सी विलियम हार्वे। चलिए पेज पलट लेते हैं। मानव रक्त की पीएच मान कितना होता है? 7, 7.4, 6.3, 4.7। तो फ्रेंड्स इसका 77 का आंसर हो जाएगा 7.4। 78 का किस रक्त के समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है? ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, बी रक्त समूह, ओ रक्त समूह। ये भी रक्त समूह, ठीक है। तो इसमें किसको कहा जाता है? तो 78 का सी हो जाएगा आपका ए बी रक्त समूह। हड्डी एक उदाहरण है पेशी ऊतक का, संयोजिक ऊतक का, एपिथेलियम ऊतक का, तंत्रिका ऊतक का। तो फ्रेंड्स 79 का आंसर हो जाएगा संयोजिक ऊतक का। हड्डी और पेशी को जोड़ता है उपास्थि, कंडरा, लिगामेंट, अंतर्ग्रंथ। तो फ्रेंड 80 का आंसर हो जाता है आपका बी कंडरा। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन है? एथेरोकिक्स, एड्रेनलिक, एस्ट्रोजन, उपयुक्त में से कोई नहीं, थाथोरसिन, ठीक है। तो 81 का आपका आंसर हो जाएगा बी यहाँ पे एड्रेनलिक, ठीक है। चलिए ऊपर कर लेते हैं। विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से होता है मलेरिया, एड्स, कैंसर, टिटनेस। तो फ्रेंड्स 82 का आंसर होगा आपका सी कैंसर। पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? मिद्रुत, द्रुतोतक, जाइलेम, शीर्षस्थ, विभजोतक, ठीक है। 33 का आंसर हो जाएगा आपका डी शीर्षक विभजोतक, ठीक है। फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है? अंडप, पुंकेसर, दलपुंज, ब्राह्मद, लंबपुंज। तो फ्रेंड्स 84 का आंसर हो जाता है आपका डी यहाँ ब्राह्मण लंबपुंज, ठीक है। चलिए ऊपर कर लेते हैं। पहले 5 परीक्षणों का औसत 7 है और पहले 6 परीक्षणों का औसत भी 7 है, तो छठवें परीक्षण का होगा। तो चलिए मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ से ऑप्शन बताते चलता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 84 का आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाता है। अगर पुरानी मशीन 1400 की खरीद और 15% की खानी से बेची गई है, मशीन को बेचने का मूल्य होगा। तो फ्रेंड्स 85 का आंसर आपका यहाँ पे डी नहीं होना चाहिए, 85 का यहाँ पे था ना, तो 85 का यहाँ पे आपका बी होगा 7। 86 का आपका आंसर बी होगा 1190। किसी धनराशि को 10% एसआई सिंपल इंटरेस्ट से कितने समय में दोगुना कर सकते हैं? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। तो फ्रेंड्स 87 का आंसर हो जाएगा आपका बी 10 वर्ष। एटी 88 का इतना संख्या है एपी का कौन सा पद 420 है? तो फ्रेंड्स
20वां, 30वां, 40वां, 15वां। तो 88 का आंसर आपका हो जाएगा ए 20वां। 89 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कैलकुलेशन कर लीजिएगा। 90 का आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। 91 का आपका हो जाएगा बी, समीकरण योग होना। 92 का आपका हो जाएगा डी 6। 93 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 94 का आपका आंसर हो जाएगा 94 का आंसर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इसको कैलकुलेशन करके आप निकाल लीजिएगा। 95 का बता देते हैं। 95 का एक त्रिकोण भुजा, ये 95 का आपका आंसर हो जाएगा सी 3 सेंटीमीटर। त्रिभुज जिसके बिंदु, इसका हो जाएगा 96 का आपका बी 18। 97 का यदि दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना है तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा। तो फ्रेंड्स 97 के आंसर हो जाएगा 6, सी हो जाएगा 3:1। 98 का आपका आंसर हो जाएगा ए 12 मीटर स्क्वायर। 99 का हो जाएगा आपका सी 1, 100 का आपका हो जाएगा सी।